एक घने जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने पति गोलू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी नायरा। गोलू कौवा अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे तो बस बेटा ही चाहिए था। नायरा के जन्म के 1 साल बाद गोलू कौवा दूसरी शादी करके अलग घर बसा लेता है। इधर मुनमुन चिड़िया को कुछ दिनों से चक्कर आ रहे थे। वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है। आप माँ बनने वाली है, इसी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। ए भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। अब तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है। मेरी पहले से एक बेटी है, अब दूसरी आ जाएगी। कैसे पालन पोषण करूँगी। मुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी के पास जाती है। अरे बिटिया, यहाँ अकेली आई है क्या? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे फिर से माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। लेकिन बिटिया, तू अकेली 2 बच्चों को कैसे पालेगी? मैं तो तेरा सोच के बहुत ही परेशान हूँ। एक तो करमजला नासपिटा कौवा तुझे छोड़ के चला गया। माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी और अपने बच्चों को पाल लूंगी। ठीक है बिटिया, तू जैसा ठीक समझे। मुनमुन पड़ोस के घरों में काम करने लगती है। एक दिन वो काम पर जाने को होती है, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होता है और मुनमुन एक अंडा दे देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊंगी, जब तक तुम मेरे अंडे की देखभाल करना। मैं नायरा को अपने साथ ले जा रही हूँ। वापस काम से लौटते हुए मैं दाखिला स्कूल में करा दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दूसरे बच्चों की माँ बन जाती है। उधर नायरा स्कूल में पढ़ने लगती है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। नायरा बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है और छोटा बेटा कालू भी पढ़ लिख के एक बड़े कारखाने में काम करने लगता है। बेटा कालू, आज तक मैंने तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। तू बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। बोलो माँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। बेटा, बस मुझे एक बहू ला दे। इस घर में बस एक बहू की कमी है। तेरी बहन के ससुराल जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कालू शादी करने को तैयार हो जाता है। अपने ही कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे घर लेकर आता है। मुनमुन चिड़िया खुशी खुशी पिंकी को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी की सहेली हरी तोती उसके घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली आई है, आप उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाना। फिर दोनों सहेली बैठ के बातें करने लगती है। अरे वाह पिंकी, तेरे तो बहुत ठाठ है। अच्छा जॉब करने वाला पति, घर में नौकर चाकर। काश मेरी जिंदगी में भी तेरे जैसा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। तभी मुनमुन चिड़िया उन सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। जैसे ही वो चाय का प्याला हरी तोती को देती है, अचानक उसके बदन पर चाय गिर जाती है। ओए माँ, मैं जल गई। कैसी जाहिल नौकर है। तुम्हारे घर में मेरे घर में होती तो अभी तक धक्का मार के निकाल देती। हरी तोती मुनमुन को बहुत कुछ सुनाती है। मैं नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। पिंकी ने भी अपनी सहेली को कुछ नहीं कहा। मुनमुन चिड़िया रोती हुई अंदर चली जाती है। रात जब कालू कौवा घर आता है, तब पिंकी चिड़िया उसे कान भर देती है। अगले दिन ही कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने के लिए चला जाता है। अभी 2 दिन ही बीते थे कि अचानक कालू कौवे की तबीयत बिगड़ जाती है। पिंकी तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है
वहाँ उसे पता चलता है कि कालू कौवे का दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। मुनमुन चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। मेरा दिल मेरे बच्चे को लगा दीजिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद भी जब मुनमुन चिड़िया नहीं मानती तब उसका दिल कालू कौवे को लगा देते हैं और इस तरह कालू ठीक हो जाता है। मुनमुन के इस त्याग को देख के पिंकी चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो सारी हकीकत कालू कौवे को बता देती है और फिर वो दोनों अपनी माँ की कब्र पर जाके माफी मांगते हैं। नन्ही सी मुनमुन चिड़िया अपने पंजों में बड़ी सी टोकरी जिसमें दाने भरे हुए थे उसको लेकर उड़ी जा रही थी। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे मुनमुन, इतनी बड़ी तो तू भी नहीं है जितना वजन उठा के उड़ी जा रही है। वजन के प्रभाव से तू कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ रही है। भैया मैं क्या करूं? मेरी माँ ने कहा था कि ये टोकरी घोंसले तक पहुंचा के आनी है तो मैं इसे रख के आ रही हूँ। तेरी माँ मोनी को ये नजर नहीं आता कि तू नन्ही सी जान है और तुझे इतना भारी काम करा रही है। क्या उसको तुझ पर तरस नहीं आता? तेरे पिताजी कहाँ है? पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। और भैया मैं पिताजी की वजह से मैं अपनी सौतेली माँ मोनी के साथ रह रही हूँ, वरना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल ठीक है मुनमुन, तू घर जा, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। अरे मोनी, तुझे अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? वो सौतेली हुई तो क्या हुआ, तो बच्ची तो है। देख बंटी, तू हमारे परिवार के बीच मत आ, ये हमारे परिवार का मामला है। मैं जैसे चाहूँगी वैसे करूँगी। और तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी बेटी को रानी बना दूँ? वो मेहनत नहीं करेगी तो उसे काम करने की आदत कैसे पड़ेगी? अरे काम करना ये मतलब भी नहीं है कि तुम किसी की जान ही निकाल लो। बंटी भैया, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले दिन मुनमुन चिड़िया बंटी कबूतर के घर से बाहर उड़ती हुई जा रही थी। अरे मुनमुन, तू कहाँ जा रही है? तू सारा दिन इधर उधर उड़ती रहती है क्या? तू थकती नहीं है? क्या करूँ बंटी भैया, मुझे मम्मी ने कुछ काम कहा था तो वही करने जा रही हूँ। अरे तेरी माँ तुझे काम ही बताती रहती है, उसको तेरे ऊपर तरस ही नहीं आता। अरे वो देख, तेरे पिता मोनू भी उड़ते हुए आ रहे हैं। अरे भाई बंटी, क्या बात कर रहे हो मुनमुन से? तुझे तो घर का होश रहता ही नहीं है। क्या तू ये नहीं जानता कि तेरी पत्नी इस नन्ही सी जान पर कितना अत्याचार करती है? ये सुन के मोनू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे भाई बंटी, मुझे पता है मेरे घर में क्या चल रहा है। मुनमुन को एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक लड़की से शादी कर ली। अब मुझे क्या पता था कि वो मुनमुन के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पहले तो वो बोलती थी इसे वो अपनी बेटी की तरह ही मानेगी, लेकिन अब वो बदल गई है। अब तू ही बता क्या करूं? भाई देख, हर गलत काम करने वाले को सबक सीखना चाहिए, तभी तो उसे अक्ल आएगी कि वो गलत कर रहा है। अरे भाई, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मोनी के साथ ऐसा क्या करूं ये वो गलत काम ना करे। देखो, एक आइडिया है। मेरी दोस्त की बेटी है रानी, बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है, लेकिन वो मुनमुन की तरह शरीफ नहीं है। वो चालाक है, एक जादू भी जानती है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बीवी को सबक सिखा देगी। तुम कुछ दिन मुनमुन को रानी के घर भेज दो और रानी को यहाँ ले आओ। फिर तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाने का बहाना लगा देना। भाई ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो।
फिर मुनमुन रानी की जगह आ जाती है और रानी मुनमुन की जगह चली जाती है। अगली सुबह मुनमुन, तू अभी तक खड़ी है? ये दाना लेकर धूप में सुखा के आ, वरना खराब हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं? माँ का काम होता है दाना भरना। खुद जाओ और काम करो। ऐसे जवान लड़ा रही है और इतना साहस कैसे आया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मोनी एक छड़ी लेकर आती है और कहती है, मुनमुन चुपचाप जाके काम कर ले, वरना मैं तेरा हाल क्या करूँगी तू तो जानती है। रानी चिड़िया छड़ी को रस्सी बना देती है और मोनी को उसमें बांध देती है। फिर मोनी से कहती है, अब तुम यहाँ पर बंधी रहोगी, मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। कुछ देर बाद, बेटी मुझे खाने को तो दे दे, मुझे चला भी नहीं जा रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी। पहले ये दाने की टोकरी ले जाके बंटी कबूतर के घोंसले में रख के आओ। लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जाती हो या फिर से बांधूं तुम्हारे पंखों को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। मोनी बड़ी सी टोकरी उठा के उड़ने लगती है। कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे आती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके बंटी कबूतर के घोंसले के यहाँ पहुंची। उसे देख के बंटी बोला, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। कुछ दिन पहले यही हाल मुनमुन का था। मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ सही नहीं कर रही हो। अब तुम्हें पता चला कि वो कैसे ये काम कर रही थी। भाई पता चल गया, मुनमुन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टोकरी सच में बहुत भारी है। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो तुम्हारे घर में है वो मुनमुन नहीं, रानी है। मुनमुन और रानी मोनू के साथ उड़ती हुई कबूतर के घोंसले में आ जाती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे समझ आ गया कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब से हम मिल बांट के काम करेंगे। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।